अतीक अहमद के संग फिर धर्म क्यों नजर आ रहा है? तो अतीक अहमद के संग फिर धर्म क्यों नजर आ रहा है? मैं धर्म मैं ये नहीं, अतीक अहमद के अंदर मुसलमान क्यों नजर आ रहा है? विकास दुबे कौन था? माफिया था। नहीं, कौन था? हिंदू था, मुस्लिम था, ब्राह्मण था, जाटव था, कौन थे वो? हिंदू है, हिंदू है, उसके संग कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई हुई है। तो अतीक अहमद के संग फिर धर्म क्यों नजर आ रहा है? मैं धर्म मैं ये नहीं, अतीक अहमद के अंदर मुसलमान क्यों नजर आ रहा है? जब विकास दुबे के अंदर हिंदू और ब्राह्मण नजर नहीं आया तो अतीक अहमद के अंदर मुस्लिम क्यों नजर आने लगा? अरबाज के अंदर मुस्लिम क्यों नजर आने लगा? नहीं देखिए, आप इधर सुनिए, जो काम गलत करेगा उन पे कार्रवाई हो। तो गलत ही तो करे। आप आपका घर कहाँ पे है? हाँ? आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर जो है से अभी नोएडा में रहते हैं, सेक्टर 9 में। पुलिस आई आपके घर? हाँ? पुलिस आई कभी आपके घर? हमारे घर पुलिस नहीं आई है। नहीं अगर आई? हमारे मोहल्ले में कोई गलती करता है तो पुलिस आती है। आप मुस्लिम हैं, आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमशेद। मोहम्मद जमशेद जी, कभी पुलिस आई आपको? नहीं आई, कभी पुलिस ने आपको परेशान किया? नहीं किया है। कभी बुलडोजर का मुंह आपके घर की तरफ रहा? क्यों नहीं रहा? सोचा विचार? जब हमने गलती नहीं किया है। की बात। हाँ, जब ये तो हम मुसलमान गलती, हाँ हम भी मुसलमान हैं। मुसलमान हैं तो आप मानते हैं कि गलत के संग गलत होगा और सही के संग सही होगा? क्या पसमानदा समाज का दिल मोदी की तरफ है, धड़क रहा है, या फिर पसमानदा का समाज के दिल से अब की बार मोदी बाहर है? 2 मरतबा मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री रूप में हम लोगों ने देखा है, और हम लोग पसंदीदा मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको चुन कर आगे बढ़ाया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के आज आप देख लें, जगह जगह पे धर्म के नाम पे गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं। कहाँ पे? और कहाँ पे? कोई एक जगह बताइए। हर जगह कोई नहीं। देखिए, कोई जगह का नाम बताइए, कोई व्यक्ति का। सुनिए आप देखिए, मुस्लिम समाज के आज प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी को हम लोगों ने हमेशा चुन कर आगे बढ़ाए। मगर जो है मुस्लिम समाज का कभी गाय के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं। हमने हर जगह सर्वे लिया है, मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि योगी जी और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और मुस्लिम समाज के जो है हर जगह आगे बढ़ा रहे हैं। मगर आगे बढ़ाने के बाद कुछ जो है संगठन के लोग मोदी जी, योगी जी के बदनाम करने का काम करते हैं, जो उनके साथ जाति जुल्म करते हैं। तो सरकार मोदी जी को ये भी चाहिए, योगी जी के चाहिए कि उस पे अंकुश लगावे, ताकि ऐसा प्रकरण कोई ऐसा देखिए, ये बिल्कुल कैमरा चल रहा है, आपकी बात रखी जा रही है, आपकी बात सुनने के लिए हम आए हैं, आपकी बात को पूरे देश दुनिया देखेगी। कोई ऐसा प्रकरण आपको याद हो कि कोई ऐसा प्रकरण उत्तर प्रदेश में हुआ, दिल्ली में हुआ, एनसीआर में हुआ, जिसके बाद एक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी 2 आदमी को गाय के नाम पे मार के जलाया गया। मुस्लिम समाज का हम जिला उपाध्यक्ष हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग जुड़ते भी हैं। मगर कुछ ऐसा संगठन के लोग काम करते हैं जो पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, और उससे पार्टी की छवि खराब हो रही है, हमारे सरकार की छवि खराब हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए? हाँ, ऐसे लोगों पे अंकुश लगावे, ताकि मुस्लिम समाज के तमाम लोग मोदी जी, योगी जी से जुड़ने का काम करेंगे। क्या लग रहा है 24 में क्या होने वाला है? 24 में मन मोह भंग है या फिर दिल मोदी के लिए धड़क रहा है? हम लोगों का मन बना रखे हैं कि जिस तरह 2 मरतबा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखे हैं, 2024 में भी उनको हम लोग बनाएंगे। मगर उन लोगों पे अंकुश लगावे जो लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इन पे। अतीक अहमद पर आपकी क्या राय है? मुख्तार अंसारी पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या फिर विकास दुबे जैसे लोग हैं जो माफियागिरी कर रहे थे पुरानी सरकारों में, योगी के आने के बाद इन पर बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, इससे मुसलमान खुश है कि नाराज है? अगर मुख्तार उन्होंने अगर गलती किया है, एक तरफा मुस्लिम समाज को टारगेट बना, आप धर्म मान रहे हो क्या? अतीक अहमद पर अगर कार्रवाई हो रही है, विकास दुबे पर कार्रवाई, चाहे विकास दुबे जी हो या मुस्लिम समाज का चाहे जो भी बंदा हो, अगर वो गलत करता है तो उस पर कार्रवाई हो, और कानून कोर्ट उसके लिए है। आप खुद ही कानून कोर्ट नहीं बन जाइए जिसमें मुस्लिम समाज आपका एक तरफा नज़र से देखे। ये मैं कह रहा हूँ। कैसे लगा आपको कि एक ही तरफा देखा जा रहा है? कैसे लगा, ये महसूस कैसे हुआ कि एक तरफ देखा जा रहा है सरकार को? क्या मुस्लिमों को टारगेट कर रही है क्या सरकार? सरकार टारगेट नहीं कर रही है, सरकार टारगेट करके एक मुस्लिम समाज को घर को तोड़ दीजिए, उसको जो है बच्चे को घर से बेघर कर दीजिए। आप उसके लिए कोर्ट का कानून किस लिए बनाया गया है? आखिर कुछ तो है।
या सब कुछ को उठा कर दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, बम फेंक कर, गोली मारकर उसके गनर को मार दिया जाता है, तब क्या ये सोचा जाता है कि अतीक अहमद को ये नहीं करना चाहिए? अतीक अहमद अगर ऐसा किया है तो उसके लिए कोर्ट है, जेल है, उस पे कानून है, उस पे कड़ी से कड़ी सजाएं दे। मैं कहता हूँ उसको जितना कड़ी से कड़ी सजाए हो उसको दे, मगर उसके लिए कोर्ट है कि नहीं। आप घर कोर्ट से ही तो चल रहा है। बच्चे को घर से बेघर कर दीजिए। किसका घर तोड़ दिया? अभी कह रहे ना उनका आपको जानकारी है तोड़ा या नहीं तोड़ा? किसका घर तोड़ा है? क्यों तोड़ा गया? क्यों तोड़ा गया? आपने देखा, पढ़ा इस बारे में? अरे भैया, बुलडोजर चला है घर पे, क्यों चला है, वो क्या उसकी रीजन रहा? कोर्ट है, आपने कहा बिल्कुल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, प्रशासन है, सरकार है, लेकिन वो अतीक अहमद का जो गुर्गा था उसका घर क्यों तोड़ा गया है? आपको इसकी जानकारी है क्या? सोचा कभी, विचार किया, पूछा कभी? तो पढ़ा इस बारे में? जितने लोग अगर आप मान लिया जाए अपराधी है, सबको घर को आप तोड़ दीजिए। अरे आप किसी के घर को, किसी की जमीन, सुनिए, सब बेघर कर क्या दीजिए। नाम है आपका? मोहम्मद जमशेद। मोहम्मद जमशेद जी, आप पुरानी सरकारों में गुंडागर्दी कर रहे थे, माफियागिरी कर रहे थे, एक गरीब का प्लॉट हत्या के आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे थे। अगर उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, वो अवैध है, तो आप उसको सही मानने की गलत मान? मैं कहूंगा उस तमाम माफिया को उसको जेल भेजिए। में तो है ना, वो जेल से मरवा दिया उसने। अरे अतीक अहमद जेल में ही है, तो उसका जब बेटा जेल में है तो जेल से आपका पुलिस, आपका प्रशासन, आपका सब कुछ, और वो जेल से अगर हुआ मरवाएगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप पुलिस नहीं, आप पुलिस पे आप सरकार कमजोर हो गई। सरकार तो बुलडोजर, आपका कहना यही है ना? सरकार, मैं नहीं कह रहा, सरकार तो बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है। सरकार तो बुलडोजर, ये तो उन माफिया पे करे जो ये कर्म कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन है कर रहा है? अतीक अहमद को आप माफिया नहीं मान रहे? हम कह रहे हैं अगर इसने गलती किया है तो इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कैसे होगी कड़ी कार्रवाई? क्या होना चाहिए? फांसी लगा दें? आपका कहना है एनकाउंटर सही मान? मुस्लिम को जो गलती करे उनको सबको घर को तोड़ दीजिए। विकास दुबे मुस्लिम है? हाँ? विकास दुबे को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या हुआ था उनके? जो उनका एनकाउंटर किया गया है, क्या हुआ था विकास दुबे? घर को तोड़ा गया है। विकास दुबे कौन था? माफिया था? नहीं, कौन था? हिंदू था, मुस्लिम था, ब्राह्मण था, जाटव था, कौन थे? हिंदू है, हिंदू है। उसके संग कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई हुई है। तो अतीक अहमद के संग फिर धर्म क्यों नजर आ रहा है? मैं धर्म, मैं ये नहीं, अतीक अहमद के अंदर मुसलमान क्यों नजर आ रहा है? जब विकास दुबे के अंदर हिंदू और ब्राह्मण नजर नहीं आया, तो अतीक अहमद के अंदर मुस्लिम क्यों नजर आने लगा? अरबाज के अंदर मुस्लिम क्यों नजर आने लगा? नहीं देखिए, आप इधर सुनिए, जो काम गलत करेगा उन पे कार्रवाई हो। तो गलत ही तो कर रहे। आपका घर कहाँ पे है? हाँ? आपका घर कहाँ पे? हमारा घर जो है से अभी नोएडा में रहते हैं, सेक्टर 9 में। पुलिस आई आपके घर? हाँ? पुलिस आई कभी आपके? हमारे घर पुलिस नहीं आई है। नहीं अगर आई? हमारे मोहल्ले में कोई गलती करता है तो पुलिस आती है। आप मुस्लिम हैं, आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमशेद। मोहम्मद जमशेद जी, कभी पुलिस आई आपको? नहीं आई। कभी पुलिस ने आपको परेशान किया? नहीं किया है। कभी बुलडोजर का मुंह आपके घर की तरफ रहा? क्यों नहीं रहा? सोचा विचार? जब हमने गलती नहीं किया है। बात, हाँ, जब अभी तो मुसलमान, गलती, हाँ हम भी मुसलमान हैं। मुसलमान हैं, तो आप मानते हैं कि गलत के संग गलत होगा और सही के संग सही होगा? गलत के साथ तो गलत होना ही चाहिए। मैं धर्म की बात कहाँ से आ गई? फिर उसमें अतीक अहमद के धर्म की बात कैसे आ गई? अभी हजारों मुस्लिम समाज का घर का तोड़ा गया या नाम बताओ, आप नाम बताओ। क्या? आपको नहीं पता है? आप बताओ। आपको एक एक चीज को खबर है। आप बताइए तो सही। आप कौन? हजार हैं, हजार में से आप 5 का नाम बताइए। आप यूपी सरकार में आप जगह जगह जाकर देखिए, बताइए, 5 का नाम बता सकते हैं? जो हर घर से बेघर हो। 5 का नाम बता सकते हैं? ये लीजिए, ये कोई सवाल हुआ? 2 का नाम बता? आपको सब पता है। अरे मेरे को छोड़ दीजिए। देखिए, आप जब कह रहे हैं, मैं आपकी बात को बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप 2 लोगों का नाम बताइए कि वो निर्दोष थे और योगी सरकार ने उस पर बुलडोजर चलवा दिया, तो योगी सरकार पर भी कार्रवाई होगी, प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से होगी कार्रवाई। 2 का नाम? यूपी में जो उसका घर, एक महिला का जो घर तोड़ा गया, नाम बताइए। नाम उनका हमको याद नहीं। यही कोई हम अभी यूपी में नहीं तोड़ा गया, जो इसका? उनका जो महिला थी जिनका जो है से दहेज में दिया गया मकान, उनका जो बाप, उनका कौन सा जिला था? हाँ? कौन जिला था? अरे यूपी तो बहुत बड़ा है, 403। यूपी बहुत बड़ा है, मगर कौन जिला था? कौन व्यक्ति था? क्या नाम था? कौन जाति का था? कौन धर्म का था? अतीक अहमद को जानते हैं आप? हाँ? अतीक अहमद जी को जानते हैं? अतीक अहमद का जो अभी तोड़ा गया है, अभी जो पूरे अतीक अहमद के गुर्गे का मकान तोड़ा गया, अतीक अहमद का मकान नहीं तोड़ा गया। आपको जानकारी नहीं है?
यही तो समस्या तो यही है कि किसी ने पढ़ा दिया कि मुसलमान अतीक अहमद है, इसलिए मुसलमान के पीछे पुलिस घूम रही है, योगी मुसलमानों का बुरा करना चाहता है, लेकिन ये नहीं सोच रहे आप लोग। इसका मतलब हिंदू है। अरे दिमाग में तो यही बैठ गया ना कि अतीक अहमद मुस्लिम है, इसलिए इस पर कार्रवाई हो रही है। आपने कभी सोचा कि जो उमेश पाल, जो राजू पाल 2005 में कांड हुआ था, हत्याकांड, उस पर भी उसके भी परिवार था, उमेश पाल का भी परिवार था, उसकी माँ रो रही है आज, उसकी माँ कह रही है कि मेरे बेटे को किस बेरहमी से मार दिया उन गुंडों ने। कभी विचार किया इस पर? जो गलत करेगा उस पे जो है कानून है, कोर्ट है, सरकार है, आप किसी को शासन है, किसी तो कर रही है, योगी कर रहे हैं। प्रशासन है, तमाम चीज है, मगर आप तमाम कार्रवाई कौन खत्म कर दीजिए। मैं अगर गलती करता हूँ कार्रवाई कौन कर, मेरे घर को जाकर तोड़ दीजिए, मेरे कार्रवाई कौन, बच्चों को घर से बेघर कर दीजिए आप। कार्रवाई कौन कर रहा है? हाँ, कार्रवाई कौन कर रहा है? योगी बुलडोजर चला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सरकार कर रहा है, कौन कर रहा है? शासन कर रहा है ना, पुलिस जा रही है ना। तो प्रशासन क्यों कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है? किसी कहने पे करेगा? वो अपने आप जो है आप अगर किसी कि मैं चलो जी फल्ला का घर को तोड़ दो, फल्ला का घर को तोड़ दो, फल्ले आदमी को खत्म कर दो, फल्ला को जेल में भेज दो, मार देना, लगा के जेल भेज दो, किसी को दिन दहाड़े मार देना, किसी को बम मार देना, किसी को गोलियों से मार देना, किसी के गनर को मार देना, ये सही है? ये हमारी सरकार क्या कर रही है? अगर किसी को गोली मार रही है तो उस पे कार्रवाई करे फौरन। जो गलती करेगा, जो बम फेंकेगा, जो गोली मारेगा, रेप करेगा, उस पे तुरंत कार्रवाई करे। उस पे अभी जो कार्रवाई हो रही है, 3 दिन से बुलडोजर यूपी में चल रहा है, ये किस पर हो रही है? माफिया पर नहीं हो रही? तो कह रहे माफिया पे कीजिए ना आप, मगर सब पे कीजिए। कौन है? सब पे कीजिए जो है इस तरह का समाज का माहौल खराब करना चाह रहा है, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, आप फैलाने आप का नाम कर रहा है। आप नाम बता दो, कैमरा चल रहा है, कोई जिस पर नहीं हुई है उस पर होगी कार्रवाई। आपको याद है कोई ऐसा व्यक्ति कि जिस पर नहीं हुई है उस पर हो जाएगी कार्रवाई? नाम बता दो आपको पता नहीं है भैया। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि अतीक अहमद पर हो रही है कार्रवाई, किसी और पर नहीं हो रही, तो उसका भी नाम बता दो आप। अब मैं सबका नाम बताता रहूंगा आपको कि हाँ जी, कैमरा चल रहा है, पूरी दुनिया और आप हमको जो है आपको भी डर लग रहा है, उलझाने का काम कर रहे हैं। आपको भी डर लग, खूब उलझाइए। आपको भी डर लग रहा है क्या? अरे भैया, यही डर तो योगी जी, यही डर तो योगी खत्म कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी का हम लोगों ने 2 मर्तबा चुन के मुख्यमंत्री बनाया। अच्छा काम नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में खराब काम। हम कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। हम क्या कहें कि अभी हमने समाज में जाकर सर्वे किया, सारे मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि मुसलमान के और तमाम समाज के लोगों में अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं प्रशासन के एतबार से और एतबार से। मगर उन लोगों पे मैं मेरा कहना ये है कि अंकुश लगावे जो विवाद पैदा करना चाह रहे हैं, जो माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, जो सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं, उन लोगों पे सरकार अंकुश लगावे। 2 बार से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, कितने दंगे हुए याद है आपको? इससे पहले कितने दंगे हुआ करते थे? हिंदू मुसलमान के दंगे पहले कितने हुआ करते थे? कुछ डाटा है, जानकारी है? हिंदू मुजफ्फरनगर जानते हो? हाँ जानते हैं। मुजफ्फरनगर कांड में क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर कांड में बहुत सारे लोग, समाज के लोग मरे हैं दोनों तरफ। जो उसमें किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब क्यों नहीं हो रहा मुजफ्फरनगर जैसा कांड? क्यों नहीं हो रहे दंगे? क्या हो गया? आप सरकार, मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा काम कर रहे हैं, जब तो ये जो है दंगा फसाद रुका हुआ है। आप मानते हैं कि दंगा के ऊपर उन लोगों पे अंकुश लगावे जो इस से लोग संगठन का लोग है। आपको नहीं पता है कौन सा संगठन है? अरे खुल के बताइए कौन है वो लोग, उन पे होनी चाहिए कार्रवाई। मैं किसी की पैरवी में नहीं, होनी चाहिए कार्रवाई। आप बताइए, खुलकर बताइए कि भाई ये संगठन है, इसने मुझे परेशान किया, इसने मुसलमानों को परेशान किया, इसने हिंदुओं को परेशान किया। बजरंग दल के आप देखिए, जगह जगह मुसलमान को गाली देता है, मुसलमान को जो है परेशान कर रहा है, किसने बताया? मुसलमानों को मार रहा है। किसने बताया? किसने बताया? किसने बताया? किसने बताया? बताया नहीं। अरे पूरे आप मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह एक व्यक्ति, आप तो ऐसा बात करते जैसे एक व्यक्ति 2 आदमी है। छोड़िए, आप तो वो बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति का नाम तो बताओ कि भाई इस जगह पर बजरंग दल की वजह से ये घटना हुई। एक जगह का नाम बताओ, उत्तर प्रदेश में कोई जिला बताओ कि बजरंग दल ने ये कांड किया और योगी ने बजरंग दल को छोड़ दिया।
या प्रशासन ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया या और किसी के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया? कुछ बताइए, कुछ तो जानकारी तो होगी। अभी आपका मीडिया में टीवी चैनल में आपको नहीं दिखाया गया किसी जगह है जो मुसलमान जगह जगह नहीं। अब आप हाँ कि मुसलमान को जो है से गाली दे रहा है, कह रहा है मुसलमान हाँ? किस मुसलमान को? सभी मुसलमान को गाली दे रहे, सभी नहीं, एक व्यक्ति आपको दिया, बात कर रहे हाँ? आपको दिया। तो गाली देता है कि आप पूरे नोएडा में घूमते हैं, किसी ने आपको आज तक पकड़ के उसका नाम बताइए, मैं उस पर एफआईआर दर्ज कराऊंगा। विनोद कुमार शर्मा उस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। अगर आपको कुछ नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे? आप नाम बताइए। आप क्या करोगे? आपको किसी अरे आप इतना परेशान नहीं, आपने आपको किसी ने दिया गाली? देखिए ये है मानसिकता, सिर्फ यही जो मानसिकता है, यही जो मानसिकता है, ये मानसिकता है जो जज करती है कि किस तरीके से गुमराह किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो माफियाओं को बिना जाति धर्म कि उन पर कार्रवाई कर रही है, चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद मुख्तार अंसारी हो, लेकिन जब सवाल किया जाता है तो गोलमोल जवाब। और जो गुमराह किया जा रहा है पहले से, उसी गुमराह की राह पर भी यही जब मीडिया के सामने पूछा जाता है तो यही गोलमोल जवाब, और उसके बाद सरकार पर थप्पा मारकर, संगठनों पर थप्पा मारकर चले जाते हैं। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।